आप सबों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर अर्थात भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में स्वागत है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का झारखंड जीके के तहत अपवाह तंत्र में नदियों को कंप्लीट करने के बाद जलप्रपात, जो झारखंड के प्रमुख जलप्रपात हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो हो चुका था उसमें हम लोग लातेहार जिला के जलप्रपातों को हम लोग देखना शुरू किए और उसमें झारखंड की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोधा घाघ जलप्रपात भी बोलते हैं, लोधा जलप्रपात भी बोलते हैं या लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, उसको हम लोग देख चुके थे। साथ ही साथ लातेहार जिला में ही स्थित ऊपरी घाघरी जलप्रपात या अपर घाघरी जलप्रपात को भी हम लोग देख चुके थे। आज जो तीसरा मुख्य जलप्रपात है, बिना देरी किए हुए उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। तो तीसरा जलप्रपात है निचला घाघरी जलप्रपात या लोअर घाघरी जलप्रपात। तो तीसरा जो प्रमुख जलप्रपात है वो है निचला घाघरी जलप्रपात। लिखते जाएंगे निचला घाघरी जलप्रपात। इसको बोला जाता है लोअर, अंग्रेजी में लोअर भी होता है, देवनागरी में ही लिख दे रहे हैं लोअर घाघरी जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात। ठीक है, तो इसी जलप्रपात के बारे में अभी हम लोग पूरा जानेंगे और पूरी तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जलप्रपात आखिर है कहाँ। तो इस जलप्रपात के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये जलप्रपात है कहाँ पे, तो ये लातेहार जिला में है, क्योंकि हम लोग लातेहार जिला के ही सारे अभी कर रहे हैं, लातेहार जिला में। ठीक है, जिला में अवस्थित है, पहला चीज। दूसरा, ये किस नदी में है, नदी कौन सी है, तो घाघरी नदी। कौन सी नदी है, घाघरी नदी। अच्छा, ये घाघरी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है पता है आप लोगों को? देखिए, हम लोग पढ़े थे घाघरी नदी औरंगा नदी की सहायक है। ये किसकी है, तो औरंगा नदी की सहायक नदी है। ये जो घाघरी नदी है ये औरंगा नदी की सहायक नदी है, औरंगा नदी। और औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, ये भी आप लोगों को पता है, बताए थे। ये है उत्तरी कोयल की सहायक नदी, सब पढ़ा हुआ है। उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। आप लोग को बताए थे उत्तरी कोयल की 3 सहायक नदियां थी, औरंगा नदी, अमानत नदी और बूढ़ा नदी। ठीक है, तो घाघरी नदी में है कौन सा, लोअर घाघरी जलप्रपात। और जो अपर घाघरी जलप्रपात था वो भी कहाँ, कौन सी नदी में है, तो घाघरी नदी में ही है। ठीक है ना, इसको देख लिए। अब देखते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई तो हम लोग दोनों देख लेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई के देख लेते हैं। तो ऊंचाई के संदर्भ में चीजें जब भी हम लोग जलप्रपात में करेंगे, उसका जो मुख्य मुख्य जलप्रपात है उसका मीटर में भी देख लेंगे और फीट में भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखे मीटर में 43 मीटर और फीट में अगर हम लोग करेंगे तो यह 140 फीट, 140 फीट है। ये चीजें हैं इसकी। ठीक है, अच्छा, ये जो लोअर घाघरी जलप्रपात है लातेहार में नेतरहाट के पास है, नेतरहाट के पास, नेतरहाट के पास है। यह नेतरहाट से, ठीक है, नेतरहाट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। नेतरहाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इतने चीजें हम लोग जान लिए किसके बारे में, तो लोअर घाघरी जलप्रपात के बारे में। इतना ही चीजें रहेंगी, इससे ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से नहीं बनेगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अब अगला जो हम लोग नदी देखेंगे, अगला जो नदी देखेंगे वो है आपका सुकई घाघरी जलप्रपात, और ये भी घाघरी नदी में है। ठीक है, छोटे छोटे जलप्रपात हैं वहां पे और सब एक ही दूसरे के नाम से लगभग जुड़े हुए हैं। इसको आप लोग कर लेंगे।
ठीक है, ये कर लिए होंगे आप लोग, लिखते जाएंगे साथ साथ में आप लोग। ठीक है, साथ साथ में आप लोग इसको लिखते जाएंगे। अगला है सकई भी बोलते हैं, सुकई भी बोलते हैं, सुकई घाघरी जलप्रपात। ठीक है ना, सुकई घाघरी जलप्रपात, चौथा जो जलप्रपात है, सुकई घाघरी जलप्रपात। सुकई घाघरी जलप्रपात। और इसकी कुछ वही जो थोड़ी बहुत विशेषताएं उसको करते हुए चलेंगे। पहली चीज क्या है, तो ये कौन से जिला में है, तो जिला वही है, क्योंकि हम लोग लातेहार जिला से के सारे जलप्रपात देख ले रहे हैं, तो जिला हो गया आपका लातेहार, जिला लातेहार हो गया। नदी कौन सी हो जाएगी, तो नदी हो जाएगी आपकी वही घाघरी नदी ही हो जाएगा। ठीक है ना, घाघरी नदी ही हो जाएगी। तो नदी भी लिख लीजिए आप लोग, घाघरी नदी कौन से नदी में है, तो घाघरी नदी में है। और घाघरी नदी के बारे में अभी बताए हम कि घाघरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो औरंगा नदी की। औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी की। ठीक है, जिला देख लिए, घाघरी नदी को भी देख लिए। अब इसमें ये जो लातेहार है, लातेहार का एक प्रखंड है महुआ दाढ़, फेमस है इसलिए इसको लिख लीजिए, कभी कभी जेपीएससी में पूछ लेता है। ठीक है, महुआ दाढ़ कौन से प्रखंड में है, तो प्रखंड देख लीजिए आप लोग, महुआ दाढ़ प्रखंड में है, महुआ दाढ़ प्रखंड में है। ठीक है, तो ब्लॉक कौन सा है, महुआ दाढ़ ब्लॉक में है। कौन सी जलप्रपात, तो सुकई घाघरी जलप्रपात। ठीक है ना, सुकई घाघरी जलप्रपात। ये हो गया, काफी है, इतना ही सा, इसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है चीजें। ठीक है ना, नेक्स्ट जो जलप्रपात हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो जलप्रपात देखेंगे वो हो जाएगा आपका मिर्चैया जलप्रपात। ठीक है, मिर्चैया। और ये जो मिर्चैया जलप्रपात है, इसको झारखंड का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। 5वां नंबर पे आएंगे हम लोग, मिर्चैया जलप्रपात को देख लेंगे। मिर्चैया, मिर्चैया का मतलब नियाग्रा का जो जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। यूएसए का न्यूयॉर्क जिला और कनाडा का ओंटारियो जिला, उनके सीमा में नियाग्रा नदी पर बना हुआ है। और नियाग्रा नदी सेंट लॉरेंस की एक सहायक नदी है, तो उसी पे बना हुआ है। इसकी जो आकृति है मिर्चैया जलप्रपात की, नियाग्रा जलप्रपात की आकृति के जैसा ही है, मतलब उतना ही क्षेत्र में उसी टाइप से उसका बहाव एरिया है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया है झारखंड का नियाग्रा जलप्रपात। किसको, तो मिर्चैया, मिर्चैया जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात। थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, चीजें याद हो जाएंगी आपको। तो मिर्चैया जलप्रपात कौन से जिला में है, तो जिला हो गया आपका लातेहार, जिला लातेहार ही हो गया। ठीक है, जिला लातेहार ही हो गया। और इसे झारखंड का नियाग्रा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, झारखंड का नियाग्रा, झारखंड का नियाग्रा। अच्छा, ये नियाग्रा है क्या, तो नियाग्रा कहां पे है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, इन दोनों के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नियाग्रा नदी में स्थित है। नियाग्रा नदी में स्थित जलप्रपात है, जलप्रपात है। ठीक है, तो इसकी जैसे आकृति है वैसी आकृति झारखंड का जो मिर्चैया जलप्रपात है उसकी भी आकृति है, क्षेत्र भी उतना ही में फैला हुआ है, इसीलिए उसका नाम हम लोग दे दिए हैं झारखंड का नियाग्रा। नियाग्रा मतलब ही है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात है ये। ठीक,
अब देख लेते हैं कि ये जो जलप्रपात है कौन, मिर्चैया जलप्रपात, ठीक है ना। मिर्चैया जलप्रपात एक छोटी सी नदी है, ठीक है ना, एक छोटी सी नदी है जो कि उत्तरी कोयल की एक छोटी सी नदी है, उसी में बना हुआ है। स्थानीय नदी है, उसका नाम उतना विशेष रूप से अभी नहीं आया है, ठीक है। तो एक स्थानीय नदी में बना हुआ है, स्थानीय नदी में निर्मित है ये। और ये स्थानीय नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये स्थानीय नदी छोटी सी नदी है, ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसलिए हो सके पूछ दे उत्तरी कोयल ऑप्शन रहे तो आप मार सकते हैं, उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सहायक छोटी सी नदी है, सहायक नदी है। तो इसको हम लोग देख लिए। इसमें क्या क्या चीजें हम लोग जाने, इसमें जाने कि लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला में ही ये जो है इसको हम लोग नियाग्रा, झारखंड का नियाग्रा भी कहते हैं। अच्छा, ये बेतला जो वन्य जीव अभयारण्य है, सॉरी बेतला जो टाइगर प्रोजेक्ट है बेतला, उसी के अंदर है शामिल। ध्यान रखिएगा, हो सके पूछ दे कि बेतला टाइगर रिजर्व में या बेतला टाइगर प्रोजेक्ट में के अंदर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है, तो वो मिर्चैया है। तो ध्यान रखिएगा, बेतला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है जी झारखंड का एकमात्र, तो बेतला टाइगर, और उसी के अंदर एक टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो बेतला टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर यह जलप्रपात है, यह जलप्रपात अवस्थित है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, अवस्थित है। तो ये हो सके ऐसा पूछ दे, जेपीएससी में ऐसा पूछता है कि बेतला नेशनल पार्क या बेतला टाइगर रिजर्व के अंदर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है, तो वो है मिर्चैया जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात है ये, मिर्चैया जलप्रपात है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हम लोग देख लिए आज। मिर्चैया 3 हम लोग जलप्रपात देखे आज, लोअर घाघरी जलप्रपात, सुकई घाघरी जलप्रपात और मिर्चैया जलप्रपात। लातेहार में एक और जलप्रपात है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। छोटे छोटे जलप्रपात हैं, उसका नाम काफी याद रखिएगा। ये जो छोटे आप लिखाएंगे वो सब सिर्फ पूछेगा कि कौन से जिले में है, ठीक है। तो छठा जलप्रपात आप लिखेंगे जो कि कहां पे है, लातेहार जिला में। उस जलप्रपात का नाम है कांति जलप्रपात। क्या नाम है, तो कांति जलप्रपात, ठीक है। कांति, कांति जलप्रपात, कांति जलप्रपात है, नाम ध्यान रखिएगा। कांति जलप्रपात कहाँ है, तो लातेहार में है। ये कैवा जलप्रपात अभी हम लोग किए, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ऊपरी घाघरी जलप्रपात, निचला घाघरी जलप्रपात, सुकई जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात और मिर्चैया जलप्रपात, और छठा में करेंगे हम लोग कांति जलप्रपात। तो ये छठा नंबर का जलप्रपात है, ठीक है। देख लेंगे कि कौन से जिला में है, तो जिला वही फिर हो जाएगा लातेहार। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है, जिला तो लातेहार, लातेहार जिला में है। कौन, तो कांति जलप्रपात, ठीक है ना, कांति जलप्रपात है। अच्छा, ये जो जलप्रपात है, ठीक है, ये जो जलप्रपात है ये भी स्थानीय नदी में है, इसलिए उतना नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी स्थानीय नदी है, ठीक है, स्थानीय नदी है। तो कांति जलप्रपात लातेहार जिला में, इतने रखिएगा याद। 7वां जलप्रपात एक लिखिए, दाटम, ठीक है। 7वां जो जलप्रपात है उसको बोलते हैं डाटम पाटम जलप्रपात, डाटम पाटम जलप्रपात। सिर्फ जिला पूछेगा, डाटम पाटम जलप्रपात, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे कौन से जिला में है, तो ये भी लातेहार जिला में है, लातेहार जिला में। तो लातेहार जिला में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लिए जलप्रपात। पहला जलप्रपात हम लोग देखें
लातेहार जिला में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो था लोधा घाघ या बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ऊंचाई उसकी 143 मीटर है, 469 फीट में है। ये बूढ़ा नदी पर निर्मित है। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। चीतीदाह इसकी सबसे गहरा स्थल था। दूसरा था ऊपरी घाघरी जलप्रपात या अपर घाघरी जलप्रपात, जो घाघरी नदी पर ही स्थित है। ठीक है ना, घाघरी नदी पर ही स्थित है। तीसरा हम लोग किए थे लोअर घाघरी जलप्रपात, ये भी घाघरी नदी पर स्थित है और नेतरहाट से, दोनों अपर घाघरी और लोअर घाघरी दोनों नेतरहाट के आसपास ही पड़ते हैं। ठीक है। अगला था सुकाई घाघरी जलप्रपात, और वो कहाँ था, तो घाघरी नदी में था। उसको भी देख लिए हम लोग। तो इस प्रकार मिर्चैया, कांती, दाटम, पाटम, इतने जलप्रपात हम लोग देख चुके हैं। तो लातेहार जिला के जितने भी जलप्रपात थे वो हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास हम अपलोड करेंगे उसमें हम लोग गढ़वा जिला से संबंधित जो जलप्रपात है उसी को देखेंगे, क्योंकि पलामू प्रमंडल में अभी चल रहे हैं। तो पलामू प्रमंडल में जितने जलप्रपात हैं गढ़वा और लातेहार में, उसको हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो नहीं किए होंगे, नए होंगे सो, और शेयर तो करिएगा ही दोस्तों में, साथ ही साथ लाइक जरूर कर देंगे। ओके, धन्यवाद सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।